खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ साथ में 23 लोगों को आज बरी कर दिया गया है। ऐसे में इसको लेकर के अब आने वाले समय में और क्या चुनौतियां रहेगी, क्योंकि इसको लेकर अब सीबीआई हाईकोर्ट जाने की बात कर रहा है। इसको आम आदमी पार्टी कैसे देखती है? इन्हीं दामोदर बात के लिए हमारे साथ खास मेहमान है आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष संजीव नासिर। संजीव नासिर जी, आपको बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। जी, संजीव नासिर जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ साथ में सभी 23 लोगों को आज निचली अदालत ने बरी कर दिया है कथित शराब घोटाले मामले को लेकर के। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? जयदेव जी, दिल्ली की जनता और देश की जनता पिछले 4 साल से शराब घोटाला ये सब सुन सुन के बहुत परेशान भी थी। की भी एक ऐसी पार्टी, ऐसी नेता जिसको हमने ईमानदार नेता के रूप में पसंद किया था, 11 साल उन्होंने दिल्ली में राज भी किया और आज पंजाब में भी हमारी सरकार है। ऐसे नेता के बारे में इस तरह की बातें सुन सुन के लोग बहुत परेशान थे और कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी के स्तरीय पदाधिकारी होने के नाते हम लोगों को भी लगता था कि हमारे एक ऐसे नेता जो इतने पढ़े लिखे और उन्होंने एक लड़ाई लड़के और देश की राजनीति में जब आए तो एक नई राजनीति की शुरुआत की। इस राजनीति के तहत आम आदमी को वो स्वभाव जो कि उसको मिलने चाहिए थे, आजादी के बाद तुरंत बाद मिलने चाहिए थे, वो पहली बार एक उम्मीद कि बच्चों को अच्छे स्कूल मिले, सरकारी स्कूल मिले, बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं मिली, मोहल्ला क्लिनिक मिले, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिली, बहुत सारे वेलफेयर की स्कीम्स मिली। तो उससे हम लोगों के भी दिमाग में आता था कि ऐसा क्यों ऐसा चल रहा है। लेकिन आज के जजमेंट से ये सब चीजें साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के टाइम में भी थी, साहेब सिंह वर्मा जी के टाइम में भी थी। पूरे देश में लोकतंत्र का कहीं नहीं पालन किया। मोदी जी और अमित शाह जी आई है, तब से देश में लोकतांत्रिक मूल्य को बिल्कुल खता बता दिया गया है। सारी एजेंसी बिल्कुल कठपुतली बना दी गई है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब मनीष सिसोदिया जी की बेल की थी जस्टिस संजीव खन्ना ने, तो संजीव खन्ना ने उस जजमेंट के अंदर ये लिखा था कि सीबीआई को धमकाया था और ये कहा था कि ये केस एक मिनट भी कोर्ट में नहीं टिकेगा, लेकिन उसके बावजूद भी दे दी और आज वही हुआ। आज जो जजमेंट आया है 600 पेज का जजमेंट है, माननीय न्यायालय ने बहुत लंबा चौड़ा करके उसमें जजमेंट दिया है और मैं मानता हूँ कि जजेस इसलिए में अभी भी बाकी है, बाकी सीबीआई की तोता बच्चे रह गई। आपने कहा कि वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है जी। संजय नासिर जी, जिस प्रकार से आज निचली अदालत ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को जो राहत दी है सीबीआई के मामले को लेकर के, ऐसे में आप सीबीआई हाईकोर्ट का रुख करने का प्लान बना रही है। ऐसे में आम आददमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा और इसी के साथ साथ में ईडी वाला मामला जो पेंडिंग है उस पर क्या होगा? के माध्यम से देश की दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ, जांच का मतलब ये है कि जो प्रोसिक्यूशन या सीबीआई केस बनाकर लेकर गई थी, उस केस में प्रभाव विषयी इतना भी दम नहीं है कि उस पर ट्रायल चले। केस बनता ही नहीं, फर्जी था, टोटल वो फर्जी पेपर कोर्ट में भेजे गए। वो कोर्ट बहुत नाराज है। कोर्ट में यहाँ तक भी लिखा है कि जो कंसर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उन्होंने ये गलत काम किया है। टोटल ये केस ही फर्जी था। सीबीआई के केस फर्जी था तो उसके बाद आई थी। सीबीआई का केस ही फर्जी था, केस ही खत्म हो गया तो ईडी का भी खत्म हो गया। ऑटोमेटिकली सब्सिक्वेंट ईडी की एंट्री होती है, इसलिए सीबीआई भी सब पूरी तरीके से केस धाराशाही हो गया है। अब ये देश के न्यायालय जाए, देश के सर्वोच्च न्यायालय जाए, तब ये नर्सरी में फेल हो गए।
तो आप क्या मानते हो ग्रुप वन को कोई रहेगा? क्योंकि यही कुछ नहीं है उसके अंदर। अगर आप वो पढ़ेंगे जजमेंट, अभी कल अखबारों में भी आ जाएगा जी उनके की उसको डिबेट होगी, तो जजमेंट के अंदर मैं मानता हूँ कि सीबीआई को ये बताना पड़ेगा। इसके दबाव में उन्होंने इतना बड़ा गलत काम किया है, क्योंकि देश सब जानना चाहता है दिल्ली की सत्ता को हथियाने के लिए एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम था कि अरविंद केजरीवाल जी को वो बिना इस तरह के षड्यंत्र रचे हुए वो दिल्ली की सत्ता से नहीं हटा सकते थे। तो ये दिल्ली की 3 करोड़ जनता जी सही नासर जी, आज निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाले मामले में जो बरी किया है, इसको लेकर बीजेपी ने एक पोस्टर जारी करते हुए निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल पर और ये कहा है कि अभी आपके पाप धुले नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ने इतने पाप कर लिए हैं, वो अपने पापों की बात करे। भारतीय जनता पार्टी का एक साथ सत्ता में हो गया दिल्ली के अंदर। दिल्ली के रोडों की क्या हालत है, दिल्ली के मूंगफली के पहाड़ों का क्या हाल है, दिल्ली के स्कूलों का क्या हाल है, दिल्ली में मोहल्ला कर दिए गए हैं। महिलाओं का जो बस यात्रा थी वो लगभग ठप पड़ी है। एक ही वो वेलफेयर स्कीम जो अरविंद केजरीवाल जी के टाइम पे चल रही थी, तो चलने देता हूँ आपके माध्यम से, दोबारा चुनाव करवा के दिखाए हमको। और ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता को धोखा देकर अरविंद केजरीवाल पे झूठे आरोप लगा के सारे मीडिया के माध्यम से, सारी एजेंसी के माध्यम से पूरी तरीके एक षड्यंत्र रच के दिल्ली की जनता को बलगड़ा के झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं। अपने काम के दम पे नहीं आए हैं। काम किया होता है 1 साल तक, तो आज उनको ये पोस्टर निकालने की जरूरत नहीं है। देश के माननीय न्यायालय ने एक जजमेंट दिया है और ऐसे हालात में दिया है जहाँ एजेंसी की हिम्मत नहीं है के सामने कोई बात लिखने की और बोलने की। मैं तो बधाई देता हूँ आपके माध्यम से हमारे जुडिशियल ऑफिसर को जी कि आज भी बची है जुडिशरी के अंदर कि देश के संविधान को बचाने का काम अगर किसी के हाथ में है तो या न्यायालयों के हाथ में है या लॉयर्स के हाथ में है। हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं और न्यायालयों ने अपना फर्ज अदा किया। जी सही नासर जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आज का जो जजमेंट आया है जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया गया कथित शराब घोटाले मामले को लेकर के, लेकिन इसके बाद कहने कि आम आदमी पार्टी के कुछ लोग जिस प्रकार से कांग्रेस पर हमलावर हैं, तो इसको बीजेपी और कांग्रेस को एक बता रहे, तो वही कांग्रेस के पवन खेड़ा हमलावर है आम आदमी पार्टी पर। वो कहेंगे कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी को एक बता रहे हैं, तो इससे क्या एनडीए गठबंधन जो है उसमें भी दरार दिखेगी आने वाले समय में? देखिए, कांग्रेस का दिवालियापन निकल चुका है। दिवालिया इसलिए कह रहा हूँ मैं कि उनको ना देश के मुद्दों से कोई लेना देना है, ना दिल्ली के मुद्दों से कोई लेना देना है। जहां तक देश के न्यायालय के फैसले हैं, उस न्यायालय के फैसले को बिना पढ़े वो कोई भी कमेंट दे रहे हैं, मैं उस पर कोई आगे कमेंट नहीं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने एकमात्र नेता लड़ने की ताकत से खड़ा है, अरविंद केजरीवाल का नाम है। अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही के तौर पर पूरी आम आदमी पार्टी रोड पर भी, कोर्ट में भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पे दिल्ली के अंदर अब आपको नजर आएगा आने वाले कल किस तरीके से हम लोग भूमिका में आकर और भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को। जी सही नासर जी, आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।